Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. Again हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी कि इनमें हमारी कल की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं एंड हम कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुके हैं या आने वाले टाइम में हमें ब्रेकआउट दे सकते हैं. हाउएवर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें बिकॉज हो सकता है दैट आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं बट आपके नोटिफिकेशन ऑन नहीं है. राइट, सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. सो हमारे सामने अभी फिलहाल निफ्टी की चार्ट ओपन है एंड एज वी आर अवेयर दैट निफ्टी ने वापस से एक नया हाई लगाया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, दैट इज़ ऑन फ्राइडे. राइट, सो डे हाई था 22,297.50. राउंड लेवल पर निफ्टी ने रेजिस्टेंस ली है. ऑब्वियसली हमने ये डिस्कस करा है दैट राउंड लेवल पर हमेशा एक रेजिस्टेंस होती है. लो लगा है 22,186.20 का एंड क्लोज भी डे लो पर ही आया है 22,212 का. राइट, सो अगेन हमारा स्टांस इसमें काफ़ी क्लियर है दैट जैसे ही हमारा डे लो ब्रीच करता है हम मार्केट में सेल कर सकते हैं बट वो सेलिंग हमारी सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए ही रहेगी. तो लेट्स से 22,186.10 ब्रीच होते ही हमारा पहला सपोर्ट आएगा 21,875.25, then 21,794.80 एंड 21,530.20. एंड अगर हमारा डे हाई ब्रीच होता है 22,297.50, हम एक बार वेट करेंगे कि ये 300 को क्रॉस करें. देन हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 22,400 फॉर निफ्टी. नाउ मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी एंड हमने ये डिस्कस भी करा था दैट एक करेक्शन हमें फ्राइडे में देखने के लिए मिल सकता है एंड उसके बाद हमारी मार्केट बुलिश ही रहेगी. सो इफ़ आई टॉक अबाउट माय पर्सनल व्यू ऑन द मार्केट, आई एम प्रीटी बुलिश ऑन द मार्केट राइट नाउ एंड आई फील दैट अभी हमारी मार्केट यहाँ से कुछ दिन तक ऊपर ही जाएगी. ऑफकोर्स आई एम नॉट सेइंग दैट ये कंप्लीटली एक वन साइडेड मूव आएगा बट ओवरऑल व्यू हमारा मार्केट में बुलिश है. राइट, एंड इफ आई टॉक अबाउट बैंक निफ्टी वी कैन वेरी क्लियरली सी दैट बैंक निफ्टी में एक प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न बना है एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे डब्ल्यू का जब ब्रेकआउट आया तो थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने के लिए मिला एंड लाइक वी ऑलवेज से दैट मार्केट कभी भी एक वन साइडेड मूव नहीं देती है. राइट, सो एनीवे बैंक निफ्टी में क्लोज आया है 46,811.75 एंड लो लगा है 46,723.15 का. सो प्रिटी मच डे लो पर ही बैंक निफ्टी में भी क्लोज आया है. सो जैसे हमारा लो ब्रीच होता है 46,723.15, हमारा सपोर्ट वन आएगा 46,426.85, देन 46,367.80 एंड 46,264.40 फॉर बैंक निफ्टी. जैसे ही हमारा हाई ब्रीच होता है बैंक निफ्टी में 47,245, या हम 47,000 के ऊपर भी आइडियली बैंक निफ्टी में बाइंग कर सकते हैं या प्रीवियस डे के कैंडल के ऊपर 22 फरवरी के कैंडल के ऊपर. जैसे हमारा हाई ब्रीच होता है हमारा पहला रेजिस्टेंस आएगा 47,245.35, देन 47,363.40 एंड थर्ड रेजिस्टेंस है 16 जनवरी के कैंडल का लो विच इज़ 48,002.85 बिकॉज यहाँ पर एक गैप छूटा है मार्केट में. Now, let's talk about a few stocks, about breakout stocks. So, the first stock is Satlaj Textiles. Satlaj Textiles में अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है एंड इनफैक्ट अभी इसमें एक रेंज ब्रेकआउट भी हमें देखने के लिए मिला था. सो 4 नवंबर का अगर हम हाई देखें या 7 अक्टूबर का हाई देखें तो दिस स्टॉक वॉज ट्रेडिंग अराउंड 69-70 की रेंज में उस टाइम पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था. वापस ये नीचे गया, बॉटम आउट हुआ एंड देन इसमें रिवर्सल हमें देखने के लिए मिला. सो ऑफकोर्स 4 दिसंबर को अटेम्प्ट करा था एक ब्रेकआउट का बट उसके बाद वापस से स्टॉक नीचे आया, फिर करेक्शन आया एंड देन वापस अभी इसमें ब्रेकआउट आया है और वापस से ये अप्रॉक्सीमेटली हमें उसी प्राइस पे मिल रहा है जो ये इसकी रेंज का हायर साइड था. राइट, आई मीन हायर ऑफ कोर्स 69-70 के अराउंड ट्रेड कर रहा था तो वापस हमें ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे ये बाइंग के लिए मिल रहा है. सो 68.65 पे अगर हम इसको बाय करते हैं CMP पर, हमारा इसका पहला टारगेट आएगा 73.45 फॉर सतलज टेक्सटाइल्स, देन 78.45, 83.90 for Satlaj and the next target would be 88, yes 88 rupees for Satlaj Textiles. ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा. द सेकेंड स्टॉक इज फिनियोटेक्स केमिकल्स. सो जस्ट अ मिनट. अगेन अगर हम फिनियोटेक्स केमिकल्स की बात करें तो इसमें भी हमारा स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बना हुआ है
एंड अगेन इसने इस अपने प्राइस को ब्रीच करा है, 13 सितंबर वाले हाई को इसने ब्रीच करा है। एक रेंज ब्रेकआउट हमें स्टॉक में देखने के लिए मिला है। सो अगेन हम इसको भी CMP पर या बाय ऑन एवरी डिप कर सकते हैं। एट 442 इसका CMP है। हमारा इसका पहला टारगेट इस प्राइस से आएगा 470 एंड देन 500 रुपीज़, ये भी हमारा बाय ऑन डिप रहेगा। इसका स्टॉप लॉस हमारा आइडियली इट्स अराउंड 409 रुपीज़, इसी प्राइस तक या हम इसको डाउन लेवल 400 भी ले सकते हैं द स्टॉप लॉस। अब आइडियली ये हमारा बाय ऑन डिप बनता है स्टॉक। द नेक्स्ट स्टॉक इज रेन इंडस्ट्रीज। रेन इंडस्ट्रीज को हमने पहले भी दिया था, इसमें हमें डिसेंट मूव देखने के लिए मिला है। रेन इंडस्ट्रीज में जब ये बॉटम आउट हुआ था हमने इसको अप्रॉक्सीमेटली 150-155 के प्राइस पे दिया था, वहाँ से बहुत अच्छा हमें मूव देखने के लिए मिला रेन इंडस्ट्रीज में। सो अगेन ये हमारा बाय ऑन एवरी डिप बनता है स्टॉक्स। 206.30 का इसका CMP है। इट्स अ बाय ऑन एवरी डिप। हमारा इसका पहला टारगेट रहेगा 213.40, देन 219.60 एंड आइडली से हमारा टारगेट काफ़ी अच्छा है अगर हम इसको लंबे टाइम के होल्ड करना चाहें। देन 241.70, 255.80 एंड देन स्ट्रेट ऑफ 272.75 फॉर रेन इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा। द नेक्स्ट स्टॉक इज थिरुमलाई केमिकल्स। इसने अभी अपना रिसेंटली नया 52 वीक हाई लगाया है, बट उसके बाद हमें इसमें करेक्शन देखने के लिए मिला बिकॉज लास्ट में मार्केट में थोड़ा सा हमें डिप देखने के लिए मिला था। सो थिरुमलाई केमिकल्स में भी स्ट्रक्चर अगेन काफ़ी अच्छा बना हुआ है। सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड हियर। ओके, ऑल राइट। सो अगेन दिस इज अनदर स्टॉक जिसमें एक डिसेंट रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला। काफ़ी टाइम से ये अप्रॉक्सीमेटली इसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। एज वी कैन सी जून के बाद जब इसमें थोड़ा सा करेक्शन देखने के लिए मिला, सो अगेन इसने अपने उस प्राइस को ब्रीच करा है। 259.85 पर CMP है इसका। हम इसको CMP पर भी बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट इसका 52 वीक हाई रहेगा 268.65, दैट्स गोना बी द फर्स्ट टारगेट। इसका सेकेंड टारगेट रहेगा 286.45, then straight off 319 rupees for Thirumalai Chemicals and once ये प्राइस ब्रीच होता है 335.75। ये स्टॉक भी हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा। इसमें भी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। एंड द नेक्स्ट स्टॉक इज पिरामिल एंटरप्राइजेस। पिरामिल एंटरप्राइजेस में फिलहाल डे कैंडल में इसमें एक इन्वर्टेड हैमर बना है। सो लेट्स से अगर इन्वर्टेड हैमर की वजह से इसमें थोड़ा भी कोई भी हमें करेक्शन देखने के लिए मिलता है तो दिस स्टॉक इज ऑल्सो अ बाय ऑन एवरी डिप एंड काफ़ी डिसेंट प्राइस पे हमें ये बाइंग के लिए मिल रहा है। एक्चुअली यहाँ से इसमें ब्रेकआउट ये ब्रेकआउट पॉइंट था स्टॉक का, अप्रॉक्सीमेटली वहीं तक ये करेक्ट भी करा है। सो लेट्स से अगर लाइक आई सेड बिकॉज ऑफ एन इन्वर्टेड हैमर अगर कोई भी डिप देखने के लिए मिलता है तो ये बाय ऑन एवरी डिप रहेगा। अदरवाइज अगर हम इसको CMP पर बाय करते हैं 933.55, तो फर्स्ट टारगेट इज 947.25, इसका सेकेंड टारगेट रहेगा 964.50, देन इट्स गोना बी 981.65, देन 1012.85 एंड 1083.20 for Piramil Enterprises. And if I talk about the stop loss, again, this stock is also a buy on every dip. And the last stock is JSW Infra. I don't know why these ads are popping up. Anyway, so the last stock is JSW Infra. JSW Infra again, as we can see, ये अपने all time high पर ट्रेड कर रहा है। इसमें बहुत अच्छा हमें वापस से यहाँ पर ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था। रिसेंट हाई इसका था 247.50 का, ये हाई ब्रीच हुआ है। 265 का हाई लगाया है स्टॉक ने। सो एनीवे ये स्टॉक भी हमारा बाय ऑन एवरी डिप बनता है। इसका आइडियली अगर हम टारगेट की बात करें, इसका नेक्स्ट टारगेट 282 एंड देन इट्स 300 रुपीज़ फॉर JSW इंफ्रा। सो कोई भी अगर हमें डिप देखने के लिए मिलता है तो ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू so much for watching the video, and if you people feel that research is good enough, feel free to share the videos with your friends, feel free to like the video, it will help the channel, and any questions you have for me, feel free to drop me a comment and I'll be more than happy to respond. So thank you so much and have a great trading day tomorrow. Bye bye.